नमस्कार साथियों, हाजिर हैं हम आज एक अति महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के, जहां हम बात करेंगे आज एमएस वर्ड शॉर्टकट की के बारे में। आप सभी को पता है, जब हम बात करते हैं एमएस वर्ड शॉर्टकट की तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तमाम परीक्षाओं में यहां आपको 4 से 5 है ना नंबर आप क्वेश्चन आप देखने को मिल जाते हैं हमें, तो इसलिए इस सेशन को आप शिद्दत से देखिएगा और कंप्लीट आपको देख के जाना है। यहां हम आपको सभी शॉर्टकट की बात करेंगे जो कि एमएस वर्ड में काम आएंगे। आइए शुरू करते हैं अपन कहां से। तो देखो, नंबर 1 हमारे पास है कंट्रोल ए। आपको पता है कंट्रोल ए का मतलब क्या है? सेलेक्ट ऑल, मतलब जो भी पेज में है कंटेंट, इसे एक साथ हमें पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है। इसके काम आएंगे अपने पास कंट्रोल ए। कंट्रोल बी जो है वो टेक्स्ट को बोल्ड करने के काम आती है। कंट्रोल सी जो है ये कॉपी करने के काम आती है। और कंट्रोल डी की बात करते हैं तो ये आपको फॉन्ट सेटिंग में पहुंचा देगी। ठीक है। कंट्रोल ई टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के काम आती है। कंट्रोल एफ की बात करते हैं तो भाई फाइंड टैब बॉक्स अपना ओपन होता है यहां से। कंट्रोल जी की बात करेंगे तो आप गो टू कमांड में जाएंगे, मतलब किसी भी पेज में पहुंचने के लिए। कंट्रोल एच की बात करते हैं तो शब्दों को रिप्लेस करने के लिए। देखो यहां से आपको तमाम परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिल, जैसे कि आ जाए कंट्रोल एच क्या करता है? शब्दों को रिप्लेस करने का काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। कंट्रोल आई जो है ये टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। कंट्रोल जे जो है बच्चों ये आपके टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यहां दिखाई देखने को मिलता है। देखो कंट्रोल आई जो है ये आपको इटैलिक कर देगा। और कंट्रोल जे है ये आपका जस्टिफाई कर देगा। क्या कर देगा? ये जस्टिफाई कर देगा। राइट। कंट्रोल के की बात करेंगे, ये हाइपरलिंक के लिए रहेगा। बहुत बार परीक्षाओं पे यहां से प्रश्न आ चुका है कि हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। कंट्रोल के काम आती है। कंट्रोल एल की बात करेंगे तो भाई टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए कंट्रोल एल काम आ रहा है। कंट्रोल एम की बात करेंगे तो इंडेंट को बढ़ाने के काम आता है कंट्रोल एम। कंट्रोल एन की बात करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा भाई? नई फाइल क्रिएट करना हो, अगर आपको नई फाइल क्रिएट करना हो तो हम कंट्रोल एन का उपयोग करेंगे। कंट्रोल ओ की बात कर लीजिए आप, फाइल को ओपन करने के लिए। एमएस वर्ड में ऐसी फाइल जो आपकी पहले से सेव है उनको हमें खोलना है, उनको हमें ओपन करना है, तो हम कंट्रोल ओ का उपयोग करेंगे। कंट्रोल पी की बात करेंगे तो हमारे पास प्रिंट निकालने के लिए कमांड होती है, या प्रिंट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल पी। कंट्रोल जेड आपको पता है भाई ये अंडू करने की काम आती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम बच्चों। इसके बाद कंट्रोल क्यू की बात करेंगे तो इंडेंट समाप्त करने के लिए कंट्रोल क्यू काम आता है। भाई इंडेंट को समाप्त करना है एमएस वर्ड में तो हमारे पास काम क्या आता है? वो कंट्रोल क्यू काम आएगा। कंट्रोल आर की बात करेंगे तो अलाइन टेक्स्ट राइट करने के लिए। देखो टेक्स्ट को लेफ्ट, जस्टिफाई, राइट, है ना, तो कंट्रोल आर क्या करेगा? ये टेक्स्ट को राइट अलाइन करेगा। कंट्रोल एस जो होता है बच्चों ये सेव करने के काम आता है। कंट्रोल टी पेज पर हेडिंग इंडेंट बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंट्रोल टी जो होता है ये आपको हेडिंग इंडेंट, जो हेडिंग इंडेंट होता है, अगर आप इसको बढ़ाना और घटाना चाहते हैं एमएस वर्ड में तो आप उपयोग लेंगे भाई कंट्रोल टी। कंट्रोल यू की बात करेंगे तो भाई अंडरलाइन के लिए क्या है हमारे पास साथियों? कंट्रोल यू है। कंट्रोल वी की बात करेंगे, आपको पता है ये पेस्ट करने के काम आएगा, टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया हमने। कंट्रोल डब्ल्यू की बात करेंगे तो फाइल को क्लोज करने के लिए, ध्यान रखना है ये फाइल को क्लोज करेगा। फाइल ओपन कहां से होगी? तो कंट्रोल ओ से। क्लोज कहां से होगी? तो कंट्रोल डब्ल्यू से होने वाली है। कंट्रोल एक्स आपको पता है ये कट करने के काम आएगा। कंट्रोल वाई आपको पता है ये रीडू के लिए शॉर्टकट की है, ये रीडू के लिए शॉर्टकट की है अपनी। ठीक है, देखो आगे बढ़ेंगे हम F1 की बात करेंगे तो F1 क्या करेगा एमएस वर्ड में? तो ध्यान सुनना है आपको। F1 जो है बच्चों ये एमएस वर्ड में हेल्प विंडो ओपन कर देगा। क्या कर देगा? ये हेल्प विंडो ओपन कर देगा। F2 रीनेम कर देगा। फाइल को अगर हमें रीनेम करना है तो आप F2 से कर पाओगे। F4 देखते हैं हम तो भाई अंतिम एक्शन को दोहराने के लिए हम F4 का उपयोग करते हैं। F5 आप देखें तो भाई फाइंड एंड रिप्लेस, इसके अलावा गो टू कमांड, ये सब कहां से? तो F5 से एमएस वर्ड में हो जाता है। F7 जो है ये स्पेल चेक करने के लिए, मतलब स्पेलिंग अगर आपको चेक करनी है इसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर का एक विकल्प मिलता है हमें एमएस वर्ड में, और हम F7 प्रेस करके ये डायरेक्ट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की क्या है इसके लिए? F7 है। F12 भाई सेव एज के लिए है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सेव एज के लिए क्या होती है? F12 होती है, लेकिन सेव के लिए हमारे पास
कंट्रोल एस होती है। कंट्रोल प्लस F1 की बात करेंगे तो रिबन को मिनिमाइज तथा मैक्सिमाइज करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि भाई रिबन जो है ये मिनिमाइज हो जाए या मैक्सिमाइज हो जाए, इसके लिए शॉर्टकट की हमारे पास है कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल प्लस F2 की बात करेंगे तो भाई प्रिंट प्रीव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो ये हम कंट्रोल F2 आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी की बात करेंगे तो फॉर्मेट कॉपी करना है हमें। कंट्रोल प्लस डिलीट की बात करेंगे तो कर्सर के बाद के शब्द को हटाने के लिए, बाद के शब्द को हटाने के लिए हमारे पास कंट्रोल प्लस डिलीट शॉर्टकट की होती है। इसके अलावा अपन आगे जब बढ़ते हैं साथियों, इसके अलावा जब अपन आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास और भी आएंगे, जैसे यहां हमारे पास भाई कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी आएगा तो ये फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा। अब देखो फॉर्मेट कॉपी फॉर्मेट पेस्ट क्या होता है अगर आप जानते होंगे, है ना, नहीं अपन ने MS वर्ड क्लास में इस पे बात की है। कंट्रोल अल्टर प्लस डी की बात करेंगे तो ये एंड नोट के लिए शॉर्टकट की है। अब एंड नोट क्या होती है, फुट नोट क्या होते हैं, इसके लिए आप MS वर्ड वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। ये एंड नोट के लिए है। फुट नोट के लिए हमारे पास कंट्रोल आल्ट प्लस F मिलेगा, तो ये दोनों भी अति महत्वपूर्ण मिलेंगे आपको। यहां से होम क्या है बेटा, तो लाइन के प्रारंभ में कर्सर को पहुंचाने के लिए एंड बटन जो होती है लाइन के अंत में, प्रारंभ में होम और एंड अंत में। कंट्रोल प्लस होम तो डॉक्यूमेंट्स के प्रारंभ में, कंट्रोल प्लस होम करेंगे ये डॉक्यूमेंट्स के प्रारंभ में आपको पहुंचा देगा। कंट्रोल प्लस एंड की बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के अंत में कर्सर को पहुंचाने का काम करेंगे। बैक स्पेस आप देखोगे तो यहां कर्सर के पहले का अक्षर हटाने के लिए हम बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। डिलीट की आप बात करेंगे तो कर्सर के बाद का अक्षर मिटाने के लिए हम डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की का हम प्रयोग कर्सर के पहले के शब्द को हटाने के लिए करते हैं। ये यहां से आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। देखो शिफ्ट प्लस F7 की बात करेंगे, ये थिसारस उपयोग करेगा, है ना। थिसारस मतलब अगर आपको एक शब्द के पर्यायवाची चाहिए तो हम थिसारस का प्रयोग करते हैं और इसके लिए शिफ्ट प्लस F7 है और ये अति महत्वपूर्ण है। लेकिन F7 जो होता है ये आपको याद होना चाहिए कि ये स्पेलिंग एंड ग्रामर की बात करता है, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर की बात करता है। कंट्रोल प्लस इंटर की हम बात करेंगे तो ये पेज ब्रेक करने के काम आते हैं। कंट्रोल प्लस अप एरो जो होते हैं, है ना, F एरो जो होता है ये पैराग्राफ के प्रारंभ में पहुंचाने के लिए है। कंट्रोल प्लस जो डाउन एरो है, डाउन एरो जो है ये पैराग्राफ के अंत में पहुंचाने के लिए है। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो जो होगा ये कर्सर के बाईं ओर एक शब्द पर जाने के लिए है। और कंट्रोल प्लस राइट है, ये कर्सर के दाईं ओर एक शब्द पर जाने के लिए होता है। राइट एरो आपको पता है कर्सर को एक अक्षर दाईं ओर, लेफ्ट एरो जो होगा कर्सर को एक अक्षर बाईं ओर, और अप एरो मतलब कर्सर को ऊपर की एक लाइन पर शिफ्ट कर देगा। डाउन एरो की बात करोगे तो कर्सर को एक लाइन नीचे शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो ये तो आसान है। शिफ्ट प्लस राइट एरो की बात करेंगे तो भाई बाईं ओर एक अक्षर सिलेक्ट करने के लिए, एक अक्षर आपको अगर सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट के साथ एरो की का आप उपयोग कर लेते हैं। ऐसे शिफ्ट के साथ राइट एरो हुई, लेफ्ट एरो हुई, अप एरो हुई, ये सब क्या हो जाती है भाई, तो सिलेक्शन के काम आती है हमारे पास। कंट्रोल ऑल्ट प्लस डी की बात करेंगे तो ये इंसर्ट करंट डेट की बात करते हैं। मान लो आ जाए कि भाई MS वर्ड में हमें क्या करना है, करंट डेट इंसर्ट करना है। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की कौन सी होनी चाहिए, तो आप देखिएगा यहां आपको मिल रहा है बेटा शिफ्ट आल्ट प्लस टी। शिफ्ट आल्ट प्लस टी की बात करेंगे तो भाई इंसर्ट करंट टाइम की बात करेंगे। शिफ्ट प्लस F3 की बात करेंगे, केस चेंज करने के काम आता है और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। डबल क्लिक से क्या होगा, किसी शब्द का सिलेक्शन हो जाएगा। किसी वर्ड पर ले जाकर के अगर आप माउस से डबल क्लिक करते हैं तो एक शब्द आपका सिलेक्ट होगा। ट्रिपल क्लिक कर देंगे तो एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 अगर आप प्रेस करते हैं तो एक वर्ड डॉक्यूमेंट से दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट्स पर जाने के लिए, मतलब
हमने एक डॉक्यूमेंट्स ओपन कर रखा है, एक और ओपन करना है, हमें चाहते हैं कि इसमें अपन को मूव करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 का उपयोग करते हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण अपनी क्या है, शॉर्टकट की है। कंट्रोल F4 जो होगा डॉक्यूमेंट्स का बंद होना। शिफ्ट प्लस होम की बात करेंगे तो लाइन को अंत से प्रारंभ तक सेलेक्ट करने के लिए है। शिफ्ट प्लस इंड की बात करेंगे तो भाई ये लाइन को प्रारंभ से अंत तक सेलेक्ट करने के लिए है। कंट्रोल O, कंट्रोल F12 या कंट्रोल अल्टर प्लस F2 की बात करेंगे तो फाइल को ओपन करने के लिए, देखो फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास 3 शॉर्टकट की दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी बेटा, कंट्रोल O, कंट्रोल F12, कंट्रोल अल्टर और F2। तो ये आप ध्यान रखेंगे। कंट्रोल प्लस क्लोज कर्ली ब्रैकेट जो है ये +1 पॉइंट से फॉन्ट को बढ़ाएगा, और जो ओपन कर्ली ब्रैकेट है ये +1 पॉइंट से घटाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन जो होता है, यदि फॉन्ट साइज 12 से कम है तो माइनस, तब क्या होगा, 1 पॉइंट छोटा करेगा। अगर जो फॉन्ट साइज हमारी 12 से ज्यादा है ऑलरेडी, तो फिर ये 2-2 पॉइंट के साथ आपको इंक्रीज करेगा। जैसे मान लीजिए 12 से 13 है आपकी, तो अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये तब 2 पॉइंट छोटा छोटा करेगा तो क्या मुझे 13 पहुंचा देगा। और ऐसे ही ये है कि भाई 12 से अगर है तो 1-1 पॉइंट कम बढ़ाएगा, और अगर 12 से हमारी चीजें ज्यादा हैं तो फिर 2-2 पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो ये लेस देन है, कम करेगा, और जो ग्रेटर देन है ये बढ़ाएगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर 12 फॉन्ट पे है तो 2-2 पॉइंट, इससे कम है तो 1-1 पॉइंट घटेंगे और बढ़ेंगे, राइट। तो ये आपके लिए शॉर्टकट की है। आगे बढ़ते हैं तो कंट्रोल आल्ट प्लस डाउन एरो की हम बात करते हैं, पेस्ट स्पेशल के लिए है। कंट्रोल +1 बात करेंगे तो भाई सिंगल लाइन स्पेस के लिए है, और ये बहुत बार परीक्षा पे आ चुका है कि सिंगल लाइन स्पेस के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो कंट्रोल के साथ आप 1 प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ जो 2 है साथियों ये डबल लाइन स्पेस के लिए है, कंट्रोल के साथ जो 5 है ये 1.5 लाइन स्पेस के लिए है। तो ये तीनों आपकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट स्टाइल होती है एमएस वर्ड में ये आपको रेगुलर मिल जाएगी। बाय डिफॉल्ट जो पेपर साइज है ये आपको लेटर मिल जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्ट्रिक देखेंगे तो भाई व्यू आर हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स दिखाई देगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी को देखोगे भाई डबल अंडरलाइन, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल शिफ्ट और डी के साथ हम डबल अंडरलाइन ले आते हैं। कंट्रोल प्लस माउस व्हील, तो भाई डॉक्यूमेंट्स को जूम इन और जूम आउट करने के लिए ये काम हमारे पास आती है, ठीक है। तो ये अपनी शॉर्टकट की थी एमएस वर्ड की, अति महत्वपूर्ण होने वाली है, मुझे ऐसी उम्मीद है। और बेटा अगर आप कंप्यूटर का माइक्रो कोर्स, कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो आप परीक्षा के ऑफिशियल ऐप पर जाकर के इस वीडियो कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। इस वीडियो कोर्स में हम आपको कंप्यूटर की कंप्लीट क्लास अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। तो बेटा यही था अपना इस सेशन पर, इस एपिसोड पे हमने एमएस वर्ड की अति महत्वपूर्ण कंप्लीट शॉर्टकट की के बारे में बात की है साथियों। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको शानदार लगेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले एपिसोड पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।